देवी माँ की 6 कथाएं। द्वापर युग में श्री कृष्ण जन्म के समय ही अवतरित हुई थी योगमाया। देवी दुर्गा एक तिनके से तोड़ा था देवताओं का घमंड। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा करने के साथ ही देवी कथाएं सुनने और पढ़ने का महत्व काफी अधिक है। मान्यता है कि ऐसा करने से अक्षय पुण्य मिलता है और सकारात्मकता बढ़ती है। देवी दुर्गा ने समय समय पर अपने भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए अलग अलग अवतार लिए हैं। प्राचीन समय में महिषासुर को ब्रह्मा जी से वरदान मिल गया था कि कोई भी देवता दानव उसका वध नहीं कर पाएंगे। तब देवी दुर्गा अवतरित हुई थीं और उन्होंने महिषासुर का वध किया था। श्री कृष्ण से पहले हुआ था देवी योगमाया का अवतार। द्वापर युग में विष्णु जी श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होने वाले थे। कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ और दूसरी ओर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ यशोदा जी के गर्भ से देवी माँ ने योगमाया के रूप में यशोदा जी के गर्भ से जन्म लिया था। उस समय यशोदा जी गहरी नींद में थीं। वसुदेव कंस के कारागार से बालक कृष्ण को लेकर गोकुल पहुँचे और कृष्ण को यशोदा जी के पास रख दिया और वहाँ से नन्ही बालिका को उठाकर मथुरा के कारागार में वापस आ गए थे और बालिका को देवकी के पास रख दिया। कंस को जब देवकी की 8वीं संतान के बारे में खबर मिली तो वह तुरंत ही कारागार में पहुंच गया। कंस ने देवकी के पास उस नन्ही बालिका को उठा लिया और जैसे ही कंस ने उसे मारने की कोशिश की तो बालिका उसके हाथ से छूटकर चली गई। देवी ने जाने से पहले कंस के सामने आकाशवाणी की थी कि तुम्हारा वध करने वाला जन्म ले चुका है। योगमाया देवी का एक नाम मां विंध्यवासिनी भी है। भक्त श्रीधर ने की थी वैष्णो देवी माता मंदिर की खोज। जम्मू कश्मीर में कटरा शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर वैष्णो देवी माता का मंदिर है। यहाँ देवी एक गुफा में विराजित हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इस गुफा की खोज करीब 700 साल पहले माता के परम भक्त श्रीधर ने की थी। माता के परम भक्त श्रीधर कटरा के पास हंसाली गांव में रहते थे। श्रीधर ने एक बार घर में माता वैष्णो देवी के नाम से भंडारा आयोजित किया, जिसमें छोटी कन्याओं गांवों वालों के साथ ही गुरु गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ को भी बुलाया था। ऐसा कहा जाता है कि माता वैष्णो एक कन्या के रूप में श्रीधर के यहाँ भंडारे में सभी लोगों को भोजन परोस रही थी। उस समय भैरवनाथ ने खाने में मांसमदिरा मांगी थी। जब कन्या ने इसके लिए मना किया तो भैरवनाथ क्रोधित हो गया। उसने कन्या को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कन्या ने देवी का रूप धारण किया और वहां से उड़कर त्रिकूट पर्वत की एक गुफा में चली गई। इस गुफा में देवी ने 9 माह तक तप किया। 9 महीनों तक भैरवनाथ वहीं गुफा के बाहर देवी का इंतजार करता रहा। जब देवी बाहर आई तो उन्होंने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सिर भैरव घाटी में गिरा था, जहां आज भैरवनाथ का मंदिर है। भैरवनाथ ने मरते समय देवी से क्षमा मांगी और देवी की आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर देवी वैष्णो ने भैरवनाथ को भी पूजनीय होने का वर दिया था। वैष्णो देवी मंदिर की गुफा में देवी 3 रूपों में विराजित हैं। यहाँ भक्तों को महाकाली, माँ सरस्वती और महालक्ष्मी स्वरूपों में देवी दर्शन देती है। माता दुर्गा ने कैसे तोड़ा देवताओं का घमंड। एक बार देवताओं को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। जब माता दुर्गा ने देवताओं का घमंड देखा तो वे एक तेजपुंज के रूप में प्रकट हुईं। विराट तेजपुंज का रहस्य जानने के लिए इंद्र ने पवनदेव को भेजा। पवनदेव ने खुद को सबसे शक्तिशाली देवता बताया। तब तेजपुंज ने वायुदेव के सामने एक तिनका रखा और तिनके को उड़ाने की चुनौती दी। पूरी ताकत लगाने के बाद भी पवनदेव उस तिनके को हिला न सके। इनके बाद अग्निदेव पहुंचे तो उन्हें चुनौती दी कि इस तिनके को जलाकर दिखाएं, लेकिन अग्निदेव की असफल हो गए। इन दोनों देवताओं की हार के बाद देवराज इंद्र का घमंड टूट गया और उन्होंने तेजपुंज की उपासना की। देवी माँ वहां प्रकट हुई और घमंड न करने की सलाह दी। असंख्य आंखों के साथ प्रकट हुई थीं शाकंभरी। एक बार असुरों के आतंक की वजह से धरती पर कई वर्षों तक सूखा और अकाल पड़ गया था। तब भक्तों के दुख दूर करने के लिए असंख्य आंखों वाली देवी शाकंभरी प्रकट हुईं। देवी ने लगातार 9 दिनों तक अपनी हजारों से आंसुओं की बारिश की थी, जिससे पृथ्वी पर फिर से हरियाली छा गई थी। शाकंभरी को ही शताक्षी नाम से भी जाना जाता है। इस स्वरूप में देवी फल और वनस्पतियों के प्रकट हुई थी। पौष मास की शुक्ल अष्टमी तिथि से शाकंभरी नवरात्रि शुरू होती है, जो कि पौष पूर्णिमा पर समाप्त होती है। पौष पूर्णिमा पर अन्न, कच्ची सब्जी, फल और जल दान करने की परंपरा है। जब देवी ने लिया ब्राह्मणी देवी का अवतार, अरुण नाम के एक दैत्य ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अरुण ने वर मांगा कि युद्ध में कोई मुझे मार न सके,
किसी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो, कोई भी महिला पुरुष मुझे मार न सके, न ही 2 और 4 पैर वाले मेरा वध कर सके, मैं देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी ने उसे ये सारे वरदान दे दिए। वरदान से वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसका आतंक बढ़ने लगा। सभी देवता त्रस्त हो गए थे। तभी आकाशवाणी हुई कि देवता देवी भगवती को प्रसन्न करें। आकाशवाणी सुनकर सभी देवताओं ने देवी के लिए तप किया। तपस्या से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई। देवी के 6 पैर थे। देवी चारों ओर से असंख्य भ्रमरों यानी एक विशेष प्रकार की बड़ी मधुमक्खी से घिरी हुई थी। भ्रमरों से घिरी होने के कारण देवताओं ने उन्हें भ्रामरी देवी नाम दिया। देवी माँ ने अपने भ्रमरों को अरुण असुर को मारने का आदेश दिया। कुछ ही पलों में असंख्य भ्रमर दैत्य अरुण के शरीर पर चिपक गए और उसे काटने लगे। काफी प्रयासों के बाद भी वह भ्रमरों के हमले से नहीं बच पाया और उसका वध हो गया। ऐसे हुआ मां चामुंडा का अवतार। पुराने समय में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 असुर थे। इन दोनों ने देवराज इंद्र और सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने शुंभनिशुंभ का आतंक खत्म करने के लिए माता पार्वती से प्रार्थना की। तब पार्वती माता के शरीर से एक देवी प्रकट हुई जिनका नाम शिवा था। शिवा देवी का एक नाम अंबिका भी है। शुंभनिशुंभ के सेवक चंडमुंड ने अंबिका देवी को देखा तो वे मोहित हो गए। चंडमुंड ने शुंभनिशुंभ के सामने देवी की प्रशंसा की तो शुंभनिशुंभ ने देवी को अपने महल में लेकर आने की आज्ञा दी। चंडमुंड सेना सहित देवी के सामने पहुंच गए। उस समय देवी अंबिका के शरीर से एक और देवी प्रकट हुई जो दिखने में बहुत भयानक थीं, जिन्हें कालिका के नाम से जाना जाता है। कालिका ने चंडमुंड का वध कर दिया। इस कारण देवी को चामुंडा नाम मिला। चंडमुंड के बाद शुंभनिशुंभ ने रक्तबीज को भेजा। रक्तबीज के खून की बूंद जहां जहां गिरती थी वहां वहां राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। तब देवी चंडिका ने रक्तबीज को पूरा निगल लिया था। रक्तबीज के बाद देवी ने शुंभनिशुंभ का भी वध कर दिया।